नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे भारत के विकास के रफ्तार की। कुछ ऐसे लोग जिन्हें लगता था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, आज उन्हें ये आंकड़ा देखना चाहिए। जो आंकड़े सामने आए हैं उसको देख के तो कहीं से नहीं लगता कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, और ख़ास तौर से उन देशों से तो बेहतर है जहाँ से ये सारी आवाज़ें और इस तरीके की बातें कही गई थी। तो आइए थोड़ा जानते हैं भारत की इकोनॉमी की अभी रफ्तार क्या है दोस्तों। अभी जो वर्तमान में जो आंकड़ा आया है, हाल में जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से जो भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 2025-26 की, वो है 7.7%। मतलब 7.7% की रफ्तार से भारत की रियल जीडीपी आगे बढ़ रही है। और अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं तो ये जो है, इसकी जो ग्रोथ रेट है वो है 8.9%। तो दोस्तों रियल जीडीपी 7.7% और नॉमिनल जीडीपी जो है वो 8.9% आकी गई है। थोड़ा सा मैं आपके सुलभता के लिए और सरलता के लिए बताना चाहूँगा कि जो रियल जीडीपी होती है वो कांस्टेंट प्राइस पे निकाली जाती है, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट प्राइस पे निकाली जाती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप जब वर्तमान में वस्तु की कीमत क्या है उसके आधार पर जीडीपी निकालते हैं तो उसे हम करंट प्राइस की जीडीपी कहते हैं। और अगर हमने जो है कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे जीडीपी निकाला तो वो हमारा हो जाता है रियल जीडीपी। अंतर दोस्तों यही है कि जो रियल जीडीपी है वो कहीं ज़्यादा रियल फिगर देता है जीडीपी का इन कंपैरिजन टू करंट जीडीपी जो हम निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी जो हम निकालते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, जो करंट जीडीपी जब हम निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, तो वर्तमान में की जो कीमत है उसके आधार पर निकाला जाता है। और वर्तमान में अगर महंगाई ज़्यादा है तो फिर मान के चलिए कि उस समय जो जीडीपी की जो वैल्यू है वो काफ़ी अलग दिखेगी उसकी तुलना में जो आपकी देश की वास्तविक जीडीपी है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझाऊं आपको, तो अभी यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी है वो है करंट प्राइस की जो जीडीपी है उसके हिसाब से जो भारत का जो जीडीपी का जो आंकड़ा दिख रहा है वो है 346.36 लाख करोड़ रुपए का आपका जीडीपी एट करंट प्राइस पे दिख रहा है, जबकि रियल जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस पे दिख रही है वो है 323.12 लाख करोड़ रुपए की दिख रही है। तो दोस्तों ये अंतर है आपके करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे। और दोस्तों एक बात और नोट करने वाली है वो ये कि जीडीपी में कितने का सामान बिकता है इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितना सामान बिकता है। इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझ के चलेंगे तो ज़्यादा हम लोग के लिए समझना आसान हो जाएगा। भारत के जीडीपी को समझना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। जीडीपी में जो मकसद होता है वो ये वैल्यू से ज़्यादा कितने बने और कितने बिके, अगर ये पता चल जाता है तो फिर जीडीपी रियल जीडीपी पता चलती है। मान के चलिए कि ये मेरे पास पेन है और ये जो पेन है ये एक पेन 100 रुपए की बनती है, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसी ही पेन जो है वो 10 रुपए की 10 पेन बनती है। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होता है कि ऐसी जो है वो 10 पेन बनाए, ना कि एक पेन 100 रुपए का बेचे। अगर ये एक पेन 100 रुपए का बिक रहा है तो मान के चलिए कि ये करंट प्राइस पे जो जीडीपी वो फाइंड आउट की गई है। और अगर ऐसा 10 पेन एक पेन 10 रुपए के हिसाब से अगर 10 पेन बिक जाता है तो वो हमारी रियल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे है। दोस्तों जीडीपी जब फाइंड आउट किया जाता है तो उसमें वैल्यू से ज़्यादा क्वांटिटी मैटर करती है। मतलब कितने की बिकी से ज़्यादा कितनी बिकी ये मैटर करती है, बिकॉज अल्टीमेटली जितना सामान बिकेगा उतना ही ज़्यादा रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और उतना ही ज़्यादा जो है ये भी पता चलता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। और इसके साथ साथ जो है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रोजगार इकोनॉमी का मकसद ही होता है लोगों को अर्निंग में हेल्प करना या
एक्टिविटी जिसके थ्रू जो लोगों की अर्निंग होती है। तो अगर अर्थशास्त्र की भाषा से मैं बात करूं तो यहाँ पे कीमत से ज़्यादा कितना बन जा रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए जो है आप देखेंगे कि जब जीडीपी निकाला जाता है तो रियल जीडीपी निकाला जाता है एट कांस्टेंट प्राइस पे। तो थोड़ा सा ये समझना होगा, तब कहीं जाके हम लोग को वास्तविक जानकारी मिल पाएगी। अदरवाइज जो है आप लोग जानते ही हैं कि मार्केट में क्या चलता है। तो और इसके साथ साथ एक बात और होती है कि जब आप रियल जीडीपी निकालते हैं तो वहाँ पे जो है आपको एक एक्चुअल और रियल वैल्यू के हिसाब से जब जीडीपी पता चलती है तो वो कहीं ज़्यादा बढ़िया गवर्नमेंट को और लोगों को हेल्प करती है पॉलिसी फ्रेम करने में, इन कंपैरिजन टू जब जीडीपी आप जो है करंट प्राइस पे निकालते हैं। क्योंकि दोस्तों करंट प्राइस पे जीडीपी निकालने का मतलब कि इन्फ्लेशन के बीच में आप जीडीपी फाइंड आउट कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन का बबल कभी भी फट जाता है और फिर चीज़ें वहीं की वहीं आ जाती हैं जो उसकी एक्चुअल कीमत होती है। आपने देखा भी होगा कि सीज़न जब शादी का सीज़न आता है तो कई चीज़ों के दाम भाव बढ़ जाते हैं और फिर जो है वो डाउन हो जाते हैं, अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इसलिए सरकार भी कोशिश करती है कि वो जब जीडीपी ग्रोथ रेट का आंकड़ा लेके आए तो वो रियल जीडीपी पे हो, ना कि नॉमिनल जीडीपी पे हो। तो दोस्तों ये कुछ है इकोनॉमिक्स की चीज़ें जो हम लोग को जाननी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है, एक बात और जो यहाँ पे जोड़ रहा है वो है ग्लोबल स्टैंडिंग की। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत का जो ग्रोथ रेट है उसको जो आंका है दोस्तों वो है इंडिया जीडीपी सिट एट $4.15 ट्रिलियन। ये भी आपने आप में बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा दोस्तों कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी को $4.15 ट्रिलियन का अभी माना है। और इसके साथ साथ जो इसमें वो सेक्टर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है भारत के विकास की रफ्तार को बनाए रखने में, उसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा सर्विस सेक्टर की। नो डाउट बहुत अच्छा इसमें कायम हुआ है। ये प्राइमरी इंजन है हमारा और इसका जो एक्सपेंडिंग है वो 9.1% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा विनिर्माण का क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, जिसने 8.4% का ग्रोथ लिया है। और इसके साथ साथ आता है एग्रीकल्चर जो थोड़ा सा सुस्त रहा लेकिन अपने स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 3.1% मतलब 3.1% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म दिया है एग्रीकल्चर, बिकॉज एक इंग्लिश में कहावत भी होती है कि स्लोली बट स्टडली ऑलवेज विन द रेस। तो एक दिन ऐसा आएगा जब एग्रीकल्चर सेक्टर इन दोनों सेक्टर से भी ऊपर जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पे जो बात कही गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो परफॉर्म किया वो बिकॉज ऑफ फेवरेबल मॉनसून पैटर्न। पिछले साल दोस्तों बारिश बहुत अच्छी हुई थी जिसके कारण जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखा गया है। अब थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो बात कही गई है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो बात कही गई है, पीएमओ ऑफिस से एक एक्स पे सोशल नेटवर्क एक्स पे जो है पीएमओ की तरफ से जो कुछ चीज़ें लिखी गई है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर हाईलाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ये जो पोस्ट हुआ है वो 5 जून 2026 को हुआ था। और इसमें जो इन्होंने बात कही है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड 7.8% इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2025-26। जो बात मैंने अभी बताई वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने एक दो बातें और बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं कि गवर्नमेंट शैल लीव नो स्टोन अनटर्न टू फर्दर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बात बहुत अच्छी लगी थी दोस्तों मुझे कि इन्होंने कहा कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नो स्टोन अनटर्न, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी ईज ऑफ लिविंग, जीवन को बेहतर बनाने में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसान बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और मेंशन किया यहाँ पे, वी शैल लीव नो स्टोन अनटर्न टू फर्दर ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। देश के युवाओं के लिए जो मौके हैं उसको भी ये बढ़ाएंगे
और देश के युवाओं के लिए जो अवसर है उसको भी ये बढ़ाएंगे। तो इसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी एक बात यहाँ पे लिखी है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि द सक्सेस ऑफ रिफॉर्म एंड हार्ड वर्क ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं आंकड़े जो आए हैं, इसमें 140 करोड़ लोगों का योगदान है। जैसा कि ये हमेशा कहते रहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का जो है देश के निर्माण में, देश की प्रगति में योगदान है। तो बात यहाँ पे भी कही गई है इन्होंने। तो ये बहुत एक अच्छा आंकड़ा आया है और उन लोगों को अब सोचना चाहिए जो कहा करते थे कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो चुकी है, तो उन्हें इस आंकड़ों को जरूर देखना चाहिए और फिर इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है या भारत की इकोनॉमी जो है वो फुल पोटेंशियल के साथ और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और कल मैं इस पे आगे भी चर्चा करूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। युवाओं के लिए कैसे अवसर बढ़ रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और डूइंग बिजनेस के बारे में और लिविंग के बारे में भी थोड़ी बहुत हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल और आगे इस पर हम लोग बातचीत जारी रखेंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और आपकी क्या राय है, जो भारत की अभी ग्रोथ रेट है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।